हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक नया नज़रिया लेके आया हूँ। मेरे इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ वो आपको हैरान कर सकती हैं। शायद ये आप कभी सुने भी ना होंगे पहले और ना ऐसे सोचे होंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में? कि वो बहुत नम्र है और आज्ञाकारी है? मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन यीशु मसीह के बारे में यही सोचते हैं कि वो बहुत नम्र है, आज्ञाकारी है, दयालु है, क्षमा करने वाला है और हमको भी उसी की तरह बनना है। पर क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसे यीशु से मिलवाऊं जिसे आपने पहले कभी जाना ही नहीं? चलिए आज यीशु मसीह की वो सच्चाई देखते हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी। आज हम यीशु मसीह का एक नया पहलू देखेंगे जो आपसे अब तक छुपाया गया है। क्या सच में यीशु मसीह एक आज्ञाकारी था या बगावती था? जब यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री को लाया गया, तब सब लोगों के हाथ में पत्थर थे। शास्त्री और फरीसी ने यीशु मसीह से पूछा कि यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है और हमारी व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्रियों को पथराव करो। तू क्या कहता है? तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में से जो निष्पाप हो वो उसे पहला पत्थर मारे। और फिर सारे लोग पत्थर छोड़ करके वहां से चले गए। ये कहानी हम सबको पता है। अब सवाल ये उठता है कि वो जो भीड़ आई हुई थी उस स्त्री को पथराव करने, क्या वो भीड़, जो लोग थे, वो क्या गलत कर रहे थे? वो तो वही कर रहे थे जो उनके धर्म की किताब में लिखा है। वो अपने धर्म का पालन कर रहे थे। चलिए देखते हैं व्यवस्था विवरण 22 का 24। तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसीलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यीशु मसीह भी तो एक यहूदी था, तो कायदे से यीशु मसीह को भी एक पत्थर उठाना था उस स्त्री को मारने के लिए। यीशु मसीह भी एक यहूदी था, पर यीशु मसीह ने क्या पत्थर उठाया उस स्त्री को मारने के लिए? नहीं उठाया। यीशु मसीह ने जो पत्थर उठाए थे उन पर सवाल उठा दिया और वो पत्थर छोड़ करके चले गए। आप जो लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, क्या आप अपने पास्टर, अपने प्रचारक पर सवाल उठा सकते हैं जैसे यीशु मसीह सवाल उठाया? यीशु मसीह सवाल उठा दिया कि तुम में से जो निष्पाप हो वो उसे पहला पत्थर मारे, और वो गलत बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बहुत सारे पास्टर प्रचारक यीशु मसीह का नाम लेकर के बहुत सारी बातें कर देते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए, जो उनको बोलना नहीं चाहिए। पर क्या आप में उतनी ताकत है, उतनी हिम्मत है जितनी यीशु मसीह में है? यीशु मसीह यहूदी होकर के, इजरायली होकर के उस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा जो शास्त्री और फरीसी कर रहे थे। और शास्त्री किसे कहते हैं? जिनको शास्त्र का बहुत ज्यादा गहरा ज्ञान हो। वो लोग यीशु मसीह के सामने खड़े थे और वो उम्र में भी यीशु मसीह से बड़े होंगे, छोटे तो होंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह 30 से लेकर 33 साल की एज में प्रचार किया। और शास्त्रियों को शास्त्र का कई सालों का ज्ञान होता है, और वो यीशु मसीह के सामने खड़े थे। पर फिर भी यीशु मसीह निडरता के साथ उन पर सवाल उठाया, उनके कर्म पर सवाल उठाया, उनकी बात पर सवाल उठाया। पर क्या आप उठा सकते हैं अपने पास्टर पर सवाल? बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन हैं, मैं उनके मुंह से ये सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हमको पास्टरों की अच्छी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, और बुरी बुरी बातों को नहीं लेना चाहिए। यीशु मसीह भी तो ये बोल सकता था कि हम अच्छी अच्छी बातों को मैं देखता हूँ शास्त्री और फरीसियों की, बुरी बुरी बातों को मैं इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, हटाओ, क्या करना है, मार लेने दो पत्थर। और वैसे भी जिसको पत्थर मार रहे हो वो व्यभिचारिणी ही स्त्री है, यहां से बच के जाएगी और व्यभिचार फैलाएगी। पर बात सत्य की है। यीशु मसीह तो सत्य था, यीशु मसीह सत्य के साथ खड़ा था, और यीशु मसीह स्वयं सत्य है। यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
पर क्या आप में सत्यता है? क्या आप सत्य के साथ खड़े हैं? मैंने सूरज प्रेमानी के बारे में एक वीडियो बनाया। मैंने सूरज प्रेमानी को क्रिटिसाइज किया। मैंने बोला कि सूरज प्रेमानी गलत प्रचार करता है। लोग उस वीडियो के कमेंट में जाकर के देखिए आप लोग, इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं उसमें। पॉजिटिव भी आए हैं पर ज़्यादातर कमेंट नेगेटिव आए। लोग कहने लगे कि सूरज प्रेमानी के बारे में ऐसा मत बोलो, सूरज प्रेमानी सच्चा प्रचारक है, बहुत परमेश्वर का भक्त है, ये सब बोलने लग गए। मतलब लोगों को यीशु मसीह से मतलब नहीं है। लोग यीशु मसीह से ज़्यादा अपने पास्टर को मानने लग गए, अंधभक्त हो गए हैं लोग। वैसे ही तो है इजरायली लोग भी। शास्त्री और फरीसियों ने एक स्त्री को पकड़ा व्यभिचार करते, पत्थर उठाए, घसीटते हुए लेके आए। 50 लोग उनके पीछे आ गए उनको फॉलो करते हुए, पत्थर उठा करके। उनको किसी को सवाल नहीं करना। वो बस शास्त्री फरीसी जो कर रहे हैं, हमको भी उनको बस आंख बंद करके अंधभक्त के समान फॉलो करना है। अगर शास्त्री फरीसी पत्थर मार दिए तो हम भी पत्थर मार देंगे। पास्टर बोल दिया तो बस वो बंदूक से निकली गोली है, बस अब वो पीछे पलट नहीं सकती। पास्टर बोल दिया तो हमको मानना है। पर यीशु मसीह वैसा नहीं था। यीशु मसीह उनके ऊपर सवाल उठाया, क्या आप में यीशु मसीह जितनी ताकत है? क्या आप में यीशु मसीह का सत्य है? क्या सच में आप सत्य के साथ खड़े हैं? तो आप गलत होते या गलत प्रचार को जब आप सुनेंगे या देखेंगे तो आप तुरंत सवाल उठाएंगे। फिर चाहे सामने वाला उम्र में कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, आप सवाल उठाएंगे। यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों का छल को पकड़ लिया, क्योंकि वचन में क्या लिखा था? ऐसी स्त्रियों को और ऐसे पुरुष को पथराव करके मार देना। ये सिर्फ उस स्त्री को लाए थे पथराव करने के लिए। वो पुरुष कहाँ है? और ध्यान रखिएगा एक बात को, ये जो भी चीज हो रही है, ये घटना जो घटित हो रही है, ये इजराइल में हो रही है, इजराइल के भीतर हो रही है। इसका मतलब व्यभिचार भी इजराइल के भीतर ही हो रहा था। स्त्री भी इजरायली थी, तो उस स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला भी कोई इजरायली रहा होगा। पर ये शास्त्री फरीसी उस पुरुष को लाने की हिम्मत नहीं किए। उस स्त्री जो कमजोर थी उसको पकड़ करके ले आए। इनका जो ये छल है, ये यीशु मसीह ने पकड़ लिया। और जब यीशु मसीह ने इनके छल को पकड़ा, तुरंत यीशु मसीह ने उनके सामने सवाल खड़ा कर दिया। और जैसे यीशु मसीह ने सवाल खड़ा किया, वो घबरा गए और पत्थर छोड़ करके चले गए। क्या आप में उतनी हिम्मत है कि जब आप किसी पास्टर या प्रचारकों के छल को पकड़ो और गलत प्रचार को पकड़ो तो आप तुरंत सवाल खड़ा कर पाओ? एक चीज और गौर करिए, वो जो भीड़ शास्त्री और फरीसियों के पीछे आई, वो इतनी अंधभक्त थी कि उन्होंने देखा कि शास्त्री फरीसी पत्थर उठाए तो वो भी उनके पीछे पीछे पत्थर उठा करके आ गए। पर किसी ने भी ये नहीं पूछा, उन शास्त्री और फरीसियों से ये सवाल नहीं किया कि हमारी व्यवस्था में, हमारे वचन में तो ये लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को और ऐसे पुरुष को पथराव करो। तो पुरुष कहाँ है? पुरुष तो है ही नहीं। और अगर तुम न्याय कर रहे हो तो ठीक ठीक न्याय करो। तुम बस स्त्री को ले आए और पुरुष को लाए नहीं। तुम्हारे न्याय में तो छल दिख रहा है और तुम परखने यीशु मसीह को आए हो। उस भीड़ में से जितने भी लोगों ने पत्थर उठाया था, उनमें से किसी एक ने भी उन शास्त्री फरीसियों से यह सवाल नहीं पूछा कि इस स्त्री का तो ठीक है, पर वो पुरुष कहाँ है जिसके साथ ये व्यभिचार करते पकड़ी गई है। उस पूरी भीड़ ने पत्थर उठा के उस स्त्री को जान से मारना सही समझा, पर किसी ने भी, किसी एक ने भी अपने गुरुओं से, शास्त्री और फरीसियों से सवाल पूछना सही नहीं समझा। पर उस भीड़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने सवाल पूछा,
वो था यीशु मसीह। पर जब वो लोग यीशु मसीह का उत्तर नहीं दे पाए तो वही पत्थर छोड़ करके चले गए। उनके गुरु भी और जो भीड़ उनके साथ आई थी सब एक एक करके चले गए। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। आप अपने आप को शास्त्रियों और फरीसियों की जगह पे रखिए और उस नजरिए से यीशु मसीह को देखिए। कैसा दिख रहा है आपको यीशु मसीह? आज्ञाकारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्यवस्था का मानने वाला? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसा दिख रहा है? बगावती, आज्ञा नहीं मानने वाला, हमारे ऊपर सवाल उठाने वाला, हमारी व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला। यीशु मसीह की नम्रता उसको क्रूस पर लेकर के नहीं गई, यीशु मसीह की बगावत उसको क्रूस पर लेकर के गई। कोई किसी नम्र व्यक्ति को क्यों क्रूस तक पहुंचाना चाहेगा? वो नम्रता नहीं थी यीशु मसीह की जो उसको क्रूस तक लेकर के गई। यीशु मसीह का सवाल पूछना, उनसे तर्क वितर्क करना उसको क्रूस तक लेकर के गया। जब उसके प्रश्नों का कोई उत्तर ना दे सका तो वो उसको मार देना चाहे। क्या आपको सवाल पूछना आता है? हमें बचपन से यह सिखाया गया कि बड़ों से सवाल नहीं पूछते। अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो चुपचाप सुन लो, और यहां तो अगर कोई पास्टर कह रहा है तो फिर तो सवाल पूछने के तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखते हैं यीशु मसीह कैसा था अपने बचपन में। लूका 2:41। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। एक 12 साल का लड़का उपदेशकों के बीच में बैठा है और उनसे प्रश्न कर रहा है, उनसे तर्क वितर्क कर रहा है, उनसे वाद विवाद कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग 12 साल की उम्र में यीशु मसीह कैसा था। और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि अगर पास्टर साहब ने कुछ कह दिया तो चुप हो जाओ, चुपचाप सुन लो, उसको मान लो, क्योंकि हम भी यही किए। इसीलिए हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। हमने कभी सवाल नहीं किया पास्टरों पर, हमने कभी सवाल नहीं किया प्रचारकों पर कि आप ये प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें, कोई भविष्यवाणी कर रहा है हम बस मान लेते हैं क्योंकि सामने वाला हमारे बारे में अच्छा अच्छा कह रहा है, हम बड़े खुशी खुशी उसे सुन लेते हैं और उसे मान लेते हैं। पर हमने कभी उनसे सवाल नहीं किया। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि यहाँ सुनामी आ जाएगी, कोई भविष्यवाणी कर रहा है यहाँ बाढ़ आ जाएगा, तो क्या हमने उनसे कभी सवाल किया अगर वहाँ बाढ़ आने वाला है या सुनामी आने वाली है और आप ये परमेश्वर की आत्मा से बता रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा से उस बाढ़ और उस सुनामी को रोक लीजिए ताकि हजारों लोगों की जान बच जाए। क्या हमने कभी ये सवाल पूछा उनसे यीशु मसीह की तरह? और हम अपने आप को यीशु मसीह का फॉलोवर कहते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पता है क्यों हमने कभी सवाल नहीं किया? क्योंकि हमको सिर्फ यीशु मसीह का एक ही पहलू दिखाया गया
कि यीशु मसीह देखो, क्रूस में भी यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ नम्र, क्षमा करने वाला, दयालु, यही दिखाया गया हमको, और हम यीशु मसीह को इसी नजरिए से देखते चले गए। पर कभी हमने यीशु मसीह का दूसरा पहलू देखा ही नहीं, कि उसको क्रूस तक पहुंचाने वाला जो स्वभाव था, बगावती स्वभाव, वो तो हमसे छुपा रहा। और एक किस्सा नहीं, ऐसे अनेक किस्से हैं जो मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। आज हर चीज का पर्दाफाश होगा। आज आप यीशु मसीह का वो रूप देखेंगे जो आपको किसी ने नहीं दिखाया, जो मैं दिखाऊंगा आपको। सूरज प्रेमानी का एक वीडियो मैंने डाला है, वीडियो सेक्शन में आप देखिए। सूरज प्रेमानी कहता है, फ्ली, भागो लड़कियों को देख करके। तो बस हम भाग रहे हैं लड़कियों को देख करके, उनसे दूर भाग रहे हैं। कोई कह रहा है, आमोस सिंह पास्टर के विषय में भी मैंने डाला है अपने वीडियो में, एक वीडियो सेक्शन में एक वीडियो है, उनको देखिए आप। आमोस सिंह कहता है कि अपनी बेटी जब अगर 14 साल की हो गई तो उसको जीन्स पहनना बंद करवा दीजिए। हम वही कर रहे हैं, इन झूठे प्रचारकों की सुन रहे हैं और बस मान ले रहे हैं। पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, 12 साल की उम्र में उपदेशकों के बीच में बैठा है, उनकी सुन रहा है और उसने उनसे प्रश्न कर रहा है। शास्त्री फरीसियों से प्रश्न कर रहा है कि तुम में से जो निष्पाप हो वो उसे पहला पत्थर मारे। क्या आप में यीशु मसीह की जितनी ताकत है, यीशु मसीह जितना पावर है अपने पास्टरों से सवाल करने की, अपने उपदेशकों पर सवाल उठाने की? अगर नहीं है तो आप सिर्फ एक फॉलोवर हैं, आप यीशु मसीह की तरह कभी नहीं बन सकते। पर अगर यीशु मसीह की तरह बनना है तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने आता है, तब पिलातुस ने यीशु मसीह से क्या कहा था, मैं पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 19 का 10 और 11, ध्यान दीजिएगा। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? यीशु मसीह से कह रहा है पिलातुस, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। आप ध्यान दे रहे हैं? पिलातुस यीशु मसीह से कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो मेरे पास इतना पावर है कि मैं तुझको अभी छोड़ सकता हूं, या तो सजा दे के क्रूस पे पहुंचा सकता हूं। अगर आप और मैं इस जगह होते या कोई अन्य व्यक्ति इस जगह होता तो वो क्या कहता? मिलॉर्ड, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना, मुझे सजा मत दीजिए। पर जो सत्य के साथ खड़ा है ना, फिर क्रूस ही सही, फिर मृत्यु ही सही, सब आने दो, पर हम नहीं डगमगाएंगे। यीशु मसीह यहां भी नहीं डगमगाया, वहां भी नहीं डगमगाया। क्या होता अगर यीशु मसीह, वो शास्त्री फरीसी क्रोध में आकर के यीशु मसीह पर ही पथराव कर देते? पर वो डरा नहीं। अभी भी मौका था यीशु मसीह के पास। पिलातुस तो मौका दे रहा है, मेरे पास अधिकार है, मैं चाहूं तो तेरे को छोड़ सकता हूं, पर उसको मौका नहीं चाहिए क्योंकि मैं सत्य हूं और सत्य के साथ खड़ा हूं। सत्य कभी नहीं डगमगाता। आप अगर यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल पूछना सीखिए। शुरू कर दीजिए सवाल करना। सत्य कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, न सत्य कभी डरता है। जहां सत्य है वहां निडरता होती है, कोई डर भय नहीं रहता। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह था कि आप लोगों के अंदर मैं एक निडरता भर दूं।
एक जोश भर दूं, एक ताकत भर दूं जो यीशु मसीह के अंदर थी। आप सिर्फ मानने वाले ना बने, वरन यीशु मसीह के समान सवाल पूछने वाले और तर्क वितर्क करने वाले बने। मैं ये चाहता हूं कि आप उठें और अपने प्रचारकों, अपने पास्टरों, अपने भविष्यवक्ताओं को जब आप कुछ करते या प्रचार करते या कुछ भविष्यवाणी करते देखें तो आप उनसे सवाल करें। दूसरों से सवाल मत करिए, अन्य जातियों से सवाल मत करिए, अपनों से सवाल करिए, अपने पास्टरों पे सवाल करिए। यीशु मसीह भी इजरायलियों के बीच में पैदा हुआ और इजरायलियों से ही सवाल कर रहा है। और इसके अलावा वो किसी और देश में जाकर के या किसी और जाति के पास जाकर के सवाल नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह कहता है अपने वचन में कि मैं इजराइल के लिए भेजा गया हूं। बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ पास्टरों और परमेश्वर के दासों के बारे में सिर्फ बुरा बुरा ही बोलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ किसी को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं यहाँ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता और मैं अपने आसपास सिर्फ यही देख रहा हूँ। सोशल मीडिया में देख लो आप उठा करके, या किसी चर्च में जा करके देख लो, 95% प्रचारक, पास्टर, भविष्यवक्ता सिर्फ झूठे हैं। और मेरे लिए सत्य इम्पॉर्टेंट है। ना मेरे को लाइक से फ़र्क पड़ता है, ना मेरे को लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और सत्य ही कहूंगा। जैसे यीशु मसीह सत्य के साथ था और सत्य था और सत्य ही कहता था, फिर चाहे लोग उसको पथराव करने के लिए आ जाएं या उसको क्रूस पे टांगने के लिए आ जाएं। मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं कर सकता। मैं अंधभक्त नहीं हूं कि बस आंख बंद कर लिए और फॉलो कर रहे हैं प्रचारकों को और पास्टरों को। मैं वेरीफाई करता हूं बाइबल से, और बाइबल से ही नहीं, खुद के अंदर भी तो समझ है, खुद के अंदर भी तो बुद्धि है, खुद की भी तो आंख है, उससे भी तो वेरीफाई किया जा सकता है। कॉमन सेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको यीशु मसीह के समान बनना है कि पास्टरों के हाँ में हाँ मिलाना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।